हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि हेल्दी एंड फिट होंगे और रहने भी चाहिए। तो हर बार की तरह कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर शेयर होता है। तो आज कुछ खास बात होने वाली है, कुछ ऐसी बातें जो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल है, जो जानना बहुत लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिन जो किसी से कह नहीं पाते। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। कई बार कुछ लोगों में ऐसा होता है ना कि डिलीवरी हुई हो और उसके बाद उनको ये लगे कि हमारा बच्चेदानी का कोई हिस्सा बाहर आ रहा है, या फिर उन्हें खांसते हुए या छींकते हुए यूरिन निकल जाता हो, यानी कि पेशाब लीक हो जाता हो। बहुत एम्बैरेसिंग लगता है, किसी से कह नहीं सकते और मेंटली अपने आप को टॉर्चर करते रहते हैं कि यार मेरी बॉडी पता नहीं कैसे खराब हो गई है, क्या हो रहा है मेरे साथ। वो समझ ही नहीं पाते अपने सिम्टम्स। या फिर कई बार ऐसा होता है कि गैस रोकने की कोशिश करते हैं और वो पास हो जाती है। हंसने की बात नहीं होती है, बहुतों के साथ ये परेशानी होती है। और जिन लोगों के साथ ये सफ़र होता है ना, डेफिनेटली वो लोग बहुत मेंटली परेशान हो जाते हैं कि यार मैं पता नहीं क्या मेरी बॉडी में चेंजेस आ गए और मैं इसे कैसे ठीक करूं। तो ये मान के चलिए उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज एक वरदान ही है। जैसे कि बात करें कीगल की, कीगल एक्सरसाइज। एर्नोल्ड हेनरी कीगल एक अमेरिकन गायनेकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इस एक्सरसाइज को आगे इस मेथड को डेवलप किया, जिसके थ्रू बिना सर्जरी के आप अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या होती हैं। आपके बच्चेदानी के चारों तरफ की मसल्स, या फिर पेशाब के रास्ते की चारों तरफ की मसल, या फिर पॉटी वाले रास्ते के चारों तरफ की मसल्स, ये सारी मसल्स आपके पेल्विक फ्लोर मसल है। तो एज के साथ साथ, वजन के साथ साथ बढ़ते बढ़ते ये वाली परेशानियां हो जाती हैं। कई बार आफ्टर चाइल्ड डिलीवरी, जैसे जब बच्चे को आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो उस केस में भी मसल्स जो होती हैं वो काफ़ी लूज हो जाती हैं। तो कई बार ये होता है कि धीरे धीरे बच्चेदानी का हिस्सा बाहर आने लगता है। या कुछ लोगों में जैसे पेशाब के रास्ते की सर्जरी हुई हो, या कई बार कुछ चोट वगैरह लगी हो जिसमें आपका प्राइवेट पार्ट इंजर्ड हुआ हो, मतलब उसमें कोई चोट पहुंची हो, तो उस केस में भी धीरे धीरे मसल्स, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे ही पॉटी वाले पैसेज का भी। तो क्या कर सकते हैं, ऐसी क्या एक्सरसाइज है जिसके थ्रू आप इसको अगर करें तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा और ये सारी परेशानियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तो कीगल किसके लिए ज़रूरी है ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि पेल्विक फ्लोर मसल आपकी कहाँ पर है। सपोज आप जैसे पेशाब जाते हैं, पेट में रोकते हैं और इसके बाद दोबारा यूरिन करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, जिस बीच उस बीच में जो मसल्स आपका पेशाब रोकने का काम कर रही है ना, वो मसल्स आपकी पेल्विक फ्लोर मसल है। एक्सरसाइज में सबसे खास बात पता है क्या है? आप इसे कहीं भी परफॉर्म कर सकते हो। आप लेटे हुए बेड में, या कहीं खड़े हो, या फिर चेयर पे बैठे हो, ठीक है, या आप क्यू में खड़े हो, यानी कहीं लाइन में खड़े हो, वेट कर रहे हो, तो उस टाइम पर भी आप ये एक्सरसाइज को कर सकते हो। और ये आपके लिए डेफिनेटली फायदेमंद होने वाली है। बहुत ज्यादा नहीं करना होता, जितना बताया जाता है उतना ही करना है, क्योंकि एक्सेस भी आप करोगे तो भी आपको परेशानी होगी। तो सबसे पहले मैं मेथड आपको बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले जैसे कि आप अपना पेशाब की थैली को खाली करेंगे, पेशाब नहीं रोकना है, और उसमें क्या करेंगे, जैसे आप अ, पेशाब रोकने के लिए या पॉटी रोकने के लिए जैसे जोर लगाते हो ना, जैसे मांसपेशियों को सिकोड़ते हो, जस्ट वैसे ही आपको उसको सिकोड़ के रखना है, उस पार्ट को। ठीक है? और बहुत ज्यादा अंदर सांस भर के नहीं रोकना है, बिल्कुल रिलैक्स रह के सिर्फ मांसपेशियों में खिंचाव करना है, पूरे शरीर में नहीं। आप ऐसे ही करोगे, इसके बाद आप काउंटिंग करोगे, 0 1 2 3 4 5, छोड़ देंगे। ऐसे ही आपको 15 से 20 सेट करने होते हैं पूरे एक दिन में। कितनी बार? 3 बार। ठीक है? तो आप जब इस एक्सरसाइज को लगातार करोगे, यानी कि 3-3 के सेट में 15 से 20 बार आप करोगे, तो 2-4 हफ्तों में आपको इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में जिन लोगों को ये परेशानी है, शुरुआत में हो सकता है वो 0 1 2 तक ही करें, या हो सकता है 0 1 ही तक करें। तब तक उनसे अपने ये जो मांसपेशियों को जो सिकोड़ते हैं ना, नहीं कर पाएंगे, इसे छोड़ देंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप इसे करते चले जाएंगे तो आपकी जो मांसपेशियां है ना, उसमें की ताकत आ जाएगी, और इसके बाद आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। यानी कि धीरे धीरे वो करते करते 0 1 2 3 4 5 हमारा आगे 10 तक भी जाएगा। तो आपको, जिन लोगों को भी ये परेशानी है,
इस एक्सरसाइज को वो करिए और डेफिनेटली इसके फायदे आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा अगर हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ना ये वाली, जैसे आपको रिकमेंड किया है कि 15 to 20 रिपीटेशंस करने हैं 3 times इन अ डे, यानी कि 3 बार करनी है, 15 से 20 बार, 3 सेट में करनी है। अगर आप इससे ज़्यादा करते हो तो ज़्यादा ही आपकी मसल्स टाइट हो जाएंगी और फिर कई बार इसमें पेट में दर्द की परेशानी भी हो जाती है या मांसपेशियों का ठीक से काम ना करना, ऐसी भी परेशानी आपको हो सकती है। तो आप पहले अगर चाहें तो अपने एक बार गायनेकोलॉजिस्ट या आपके रेफरिंग डॉक्टर जो हैं, आप उनसे इस बारे में ज़रूर बात करें। और अगर आप इसी सेट को करना शुरू भी करते हैं तो जितना बताया गया उसी के हिसाब से करें। ज़्यादा करने से आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर सही तरीके से करें ना तो आपकी ये परेशानी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और मान के चलिए तो 6 हफ्ते आप लगातार इस एक्सरसाइज को करेंगे, अगर आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिलने लग जाते हैं तो उस टाइम पे इसको करना बंद कर सकते हैं। फिर कभी आगे फ्यूचर में आपको ये दिक्कत हो तो आप इसे दोबारा शुरू कर दीजिए। तो डेफिनेटली इस एक्सरसाइज को करने से आपकी ये परेशानी काफ़ी हद तक दूर होगी। और अगर आप अपने किसी क्लोज वन को ऐसे जानते हो जिनको ये सारी परेशानियां हो तो अब और उन्हें भी इस एक्सरसाइज को करने के लिए मोटिवेट करिएगा। तो जानते हैं ये छोटे छोटे हमारे एफर्ट्स बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल देंगे। बात ये नहीं होती कि हम एक पॉजिटिव थॉट यहाँ पर यूट्यूब के चैनल पे शेयर कर रहे हैं। बात ये होती है कि अगर हमारे एक छोटे से स्टेप से किसी की लाइफ में बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आता है तो हमें वो ज़रूर करना चाहिए। मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको दोबारा इसी चैनल पे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।